औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ़ मजीद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आपके जाने माने पहचाने सैयद हैदर जाफ़री साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जाफ़री साहब ख़ास तौर पे जो प्रेडिक्शन करते हैं और जो स्टार्स के हवाले से जो सितारों की पोजीशन तब्दील होती है उस पे जो ग्रिप है आपकी वो आपके सामने है। आप जानते हैं जब आप प्रेडिक्शन करते हैं माशाल्लाह एज इट इज़ बैठती है। शाह जी से मैं बात करूंगा सर इमरान खान के हवाले से। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जायचे में अब स्टार्स की पोजीशन क्या है? अगर लिब्रा है तो लिब्रा में क्या चेंजिंग आएंगी और उनकी मुश्किलात नामों के साथ देख लें, वैसे देख लें, क्या देख रहे हैं? सर, करना तो अल्लाह ने होता है। मेरी प्रेडिक्शन जो ऐसे, पहले मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो या ना हो उसमें मेरा तो क्रेडिट है ही नहीं, 0% भी नहीं है। अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, उसको मैं पढ़ता हूँ और उसके मुताबिक बता देता हूँ। अब आ जाते हैं आईके के जायचे की तरफ। तो आईके का जायचा जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप की सोच है। आईके को सिर्फ उनका जो सन साइन है लिब्रा वो सपोर्ट नहीं करता। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि उनकी वालदा साहिबा के नाम उनको सपोर्ट करते हैं, उनका असेंडेंट साइन उनको सपोर्ट करता है। मून साइन और सन साइन उनके जायचे में कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करते। पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि कुछ हफ्तों से ज़्यादा आईके को जेल में रखना मुमकिन नहीं होगा। 3-4 हफ्ते हो गए हैं, 1-2 हफ्ते से ज़्यादा। मुझे बज़ाहिर आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह करने वाला, वो आगे कर दे ना कर दे उसके हाथ में है। लेकिन जो पोजीशंस मुझे नज़र आ रही हैं उसमें आईके कोई 1-2 हफ्तों से ज़्यादा अंदर नहीं है और मुझे आईके को रिलीफ़ मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। मैंने जहां अर्ज़ किया था कि अदालत उनको रिलीफ़ देगी लेकिन कोई बहुत बड़ा रिलीफ़ अदालत की तरफ से उनको नहीं मिलेगा। उनके रिलीफ़ में अहम किरदार जो है वो पाकिस्तान से बाहर की ताकत जो है या ताकतें जो है वो अदा करेंगी और पाकिस्तान के बाहर से जो प्रेशर आएगा वो आईके की रिहाई का बायस बनेगा और आईके की रिहाई हो रही है एंड आईके इज़ कमिंग। मुझे इसमें अभी तक भी कोई शक नहीं है। आईके का जायचा मैंने अभी कल, आज तो नहीं देखा लेकिन कल मैंने देखा है, तो कल जो गुज़िश्ता कल है उस तक तो आईके का जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग था। आईके की हेल्थ के ऊपर थोड़े से इश्यूज़ मुझे नज़र आए हैं लेकिन इससे ज़्यादा कोई बड़ा इशू, कोई ऐसा कोई डिज़ास्टर आईके से रिलेटेड वो मुझे बिल्कुल भी कत्तन भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल। और जी बताइए सर, लास्ट आपने वीडियो में बात की थी कि बाहर की ताकतें या बाहर से इमरान खान को मदद ज़रूर मिलेगी। अब कुछ बात चल रही है, कोई शायद कोई डील की बात चल रही है, कुछ मज़ाकरात की बात चल रही है। मोहम्मद अली दुरानी साहब बड़े एक्टिव हो गए हैं। अब ये एक सिलसिला कार शुरू हो गया है। इसमें आप इसका अंजाम क्या देख रहे हैं? इमरान खान बाहर देख रहे हैं आपने जिस तरह बात की है, या इमरान खान ट्रैवल करते देख रहे हैं? सर, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब के ट्रैवल के आदाद नहीं है। मैंने पहले एक बार शायद अर्ज़ किया था कि नवाज़ शरीफ साहब के भी ट्रैवल के आदाद नहीं है। तो ना आईके बाहर जा रहे हैं ना नवाज़ शरीफ साहब इधर आ रहे हैं अभी फ़िलहाल। आज तक की प्रेडिक्शन तो मुझे ये कह रही है। मुझे आईके ट्रैवल करते हुए बाहर की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, पाकिस्तान के अंदर हैं एंड ही इज़ प्लेइंग वेरी गुड। और असल चीज़ ये है कि जिसके साथ अल्लाह हो ना तो कायनात की कोई ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। और आईके के साथ तमाम स्पिरिचुअल पावर्स हैं, आईके के साथ अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है और आईके को वो फुल सपोर्ट मिल रही है उस सिस्टम से एंड यू विल सी इट। आने वाला वक्त ख़ुद बताएगा कि क्या हो रहा है। मेरे कहने पे तो होना कुछ नहीं है, मेरे कहने पे तो ना अच्छा होना है ना बुरा होना है। और ऑब्वियसली मेरा कोई ऐसा कोई ज़ाहिर सी बात है ऐसा है नहीं कि मैं उनको आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करूं। मैंने अल्लाह को जाके जवाब देना है। मेरे पास सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं है कि अगर अल्लाह ने मुझसे पूछा कि लोग तुमसे गाइडेंस लेते थे और तुम अपना सौदा बेचते रहे हो, तो इस सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दयानतदारी से अपना काम करूँ। कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ ये भी अल्लाह के हाथ में है। सर, जायचे में गिरफ्तारी को, रहाई को या ट्रैवल को किस तरह काउंट करते हैं या किस तरह उसको जजमेंट करते हैं? सर, अगर तो इसका मैं असूल और ज़ाब्ता बताऊं तो 20 साल हो गए मुझे ये काम करते हैं, तो मुझे 20 साल में भी मुकम्मल समझ नहीं आया। लेकिन ये है कि हम जब स्टार्स की पोजीशन होती है ना तो एक तो रूलर प्लैनेट होता है जो सन साइन होता है, उसको हाकिम सितारा भी बोला जाता है। हाकिम सितारा जो है उसके असरात, उसके साथ उसकी पोजीशन के कौन से घर में क्या पोजीशन कर रहा है। तो आईके
आपके जायचे में 2 स्टार्स जो कि अमूमन नेगेटिव बिहेव करते हैं वो दोनों पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं। एक है जो है वो सैटर्न ज़ोहल, और दूसरा है सन की पोजीशन, और तीसरा जो इनको सपोर्ट मिल रही है सैटर्न के साथ वो वेनस की पोजीशन है और मरकरी। ये 3-4 स्टार, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि 4-5 स्टार्स जो हैं वो एक लाइन में एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आईके के पर्सनल बर्थ चार्ट में इनका असर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आईके का 8वां घर, 8 नंबर वैसे भी ज़ोहल से मंसूब है, 8वें घर में उसको रिलीफ मिल रहा है। और 8वां घर जो है वो बेसिकली पीस ऑफ माइंड का होता है, वो आपके जो है वो रिलेशंस का होता है, आपके सोशल सेक्टर का होता है, और ख़ास तौर पे एनिमीज़ को डाउन करने में 8वां घर जो है वो बहुत अहम होता है। तो आईके की पोजीशन जो है वो इस वक्त, अगर मैं उनके सन साइन से देखूं तब भी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उनके मून साइन से देखूं तब भी, और अगर मैं उनके नाम से देखूं तब भी, तीनों पोजीशंस जो हैं उनके जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनी हुई हैं। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, दिस इज़ द पार्ट ऑफ क्लेंजिंग। जहाँ दुनिया की क्लेंजिंग हो रही है, लोगों को मतलब सफाई हो रही है, तो वहाँ आईके की सफाई भी हो रही है। इनके अंदर जो कुछ ख्यालात थे, इनके अंदर जो कुछ थे, उसको भी अल्लाह क्लियर कर रहा है। और फिर जब वो बाहर आएंगे, ही वुड बी लीडिंग द नेशन विद द क्लियर माइंड, तो वो ज़रूर करेंगे। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा, बता रहे हैं जाफरी साहब के जिस तरह 8वें घर में जो सूरत हाल थी, 8वें घर में खान साहब को रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। सर 8वें घर से अगर रिलीफ उनका निकल आता है या किसी भी शख्स के लिए रिलीफ मिल जाता है, अच्छा, तो उसकी निशानियां क्या होती हैं, या इसी तरह गैबी मदद की निशानियां क्या हैं? सर गैबी मदद की निशानियाँ सबसे ज़्यादा ये होती हैं कि लोगों की सपोर्ट जो है वो आपके लिए जागना शुरू कर देती है। मौलाना रूम का एक शेर है, अपार्ट फ्रॉम ज़ोडिक स्टडीज़, ज़ोडिक साइंसेस, वो मौलाना रूम का शेर है कि आब कम जू तिश्नगी आवर बेदस्त ताबजू शदाब अज बाला उपस्त, कि पानी ढूंढने में वक्त ज़ाया मत करो, अपनी प्यास को इतना मुकद्दस कर लो कि तुम्हारे लिए ज़मीन और आसमान से पानी निकल आए। तो जिसके साथ अल्लाह और उसके जो है वो अहल अल्लाह की ताकत होती है, जिसके साथ जो है वो स्पिरिचुअल सिस्टम होता है, उसको फिर वहाँ से रास्ता मिलता है जहाँ दरवाज़ा नहीं होता, दीवार फटती है और उसको रास्ता मिल जाता है। बज़ाहिर लोगों को नज़र आ रहा होता है कि इसको रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाता है। आईके के जायचे में स्पिरिचुअल एंगल इतना स्ट्रॉन्ग है, मैंने पहले कई दफ़ा अर्ज़ किया, आप ही के शो में कई दफ़ा अर्ज़ किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 20 साल तो मुझे ये काम करते प्रोफेशनली 20 साल तो हो गए हैं, शायद ज़्यादा ही हो गए हों। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई जायचा, बहुत सारे जायचे देखे हैं, लेकिन कोई जायचा ऐसा नहीं देखा जिसमें इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट हो, और कोई जायचा ऐसा आईके के अलावा नहीं देखा जिसमें इतनी बड़ी सपोर्ट हो। यानी ये दोनों चीज़ें आईके के जायचे में साइमल्टेनियस हैं और आज तक हैं। फिर आईके को जो सपोर्ट है, आईके के साथ स्पिरिचुअल सिस्टम है, तो आईके के अंदर ये जो सुकून बना हुआ है, यानी जो लोग ये सोच रहे थे कि आईके पैनिक हो जाएगा, आईके जो है वो, उसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ थी कि जी वो जो है उनके लिए जेल बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो क्लस्ट्रोफोबिक हैं, वो एडिक्टेड हैं, वो फलां हैं, वो सारे के सारे मफरूज़े जो कभी थे वो दम तोड़ गए हैं। यानी अल्लाह जहाँ लोगों के नकाब उतार रहा है, वहाँ आईके की भी जो चीज़ें हिडन थी वो लोगों के सामने आ रही हैं। सो गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स एंड गॉड विल डू बेस्ट। अब एक चीज़ मैंने ये अर्ज़ की कि ये जो सितारों की पोजीशन है, दूसरा मैंने पिछले दिनों एक अर्ज़ किया था कि एक योग बना है जिसे हम शत्रुहंता योग कहते हैं। शत्रुहंता योग मतलब एनिमी हंटर टाइम। तो एनिमी हंटर जो योग बना हुआ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, वो आईके को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। यानी आईके के दुश्मन अब शिकार होना शुरू होंगे, एंड यू विल सी इट। आने वाले जो है वो कम से कम 4 से 5.5 महीने तक यू विल सी इट हैपनिंग। नाज़रीन, अक्सर दोस्त पूछते हैं, गैबी मदद की बात करते हैं, अक्सर दोस्त कहते हैं कि गैबी मदद नज़र नहीं आई। लेकिन अगर मज़ाकरात की बात चल रही है सर, जिस तरह अब सुनने में आया मज़ाकरात चल रहा है, फिर ये कहा जा रहा था कि इमरान खान ड्रग्स लेते हैं। हाँ जी, वो सारे एक्सपोज हो गया मामला, वो जिस तरह आपने बताया वो ठुस हो गया मामला। ये कहा जाता था कि इमरान खान जेल की सख्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो सख्तियाँ भी आ गई। फिर ये कहा जा रहा था जी वो शायद भागते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते हैं तो वो नहीं करेंगे, तब उनको मुश्किल हो जाएगी। फिर ये भी कहा जाता था उनका लाइफस्टाइल इतना हो गया।
अल्लाह हैज़ हिज ओन प्लान्स। अल्लाह जिसके ऊपर, देखे मैं एक चीज़ सीधी सीधी जानता हूँ, अब मैं ये जानता हूँ कि अल्लाह जब किसी को गिराने पे आता है ना, तो वो नमरूद जैसे बादशाह को मच्छर से मरवा देता है, वो हाथियों को अबाबीलों से मरवा देता है, वो चींटियों से बाज मरवा देता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है अल्लाह के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें आइके का भी कमाल नहीं है, ये भी मेरा बड़ा फर्म बिलीव है। अल्लाह जिसके ऊपर हाथ रख देना वो ऐसे ही करता है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अल्लाह ताला जिस पे अपनी रहमत करे तो यकीनन वो फिर रहमतें नज़र भी आती हैं और सारा कुछ होता है, आसानियाँ भी सर होती हैं। मुश्किलात में एक चीज़ होती है, मुश्किलात का आना। तो मुश्किलात तो अगर देखें ना, तो कायनात की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा घर रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो जितनी सख्तियाँ रसालत माब के घर के ऊपर आई हैं, करबला में क्या क्या बीत गया, तो अगर मालिकों के ऊपर ये आ सकती हैं तो कमियाँ तो फिर आनियाँ ही ने ना। बिल्कुल सही बात। सर पैगाम कुछ भी नहीं सर, एक ही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कायनात की प्राइम है, जिनके लिए ये कायनात बनी है। तो अल्लाह ने अगर कुरान पाक में कहा है ना कि कुल ला असलुकुम अजरन अलैहि इल्ला मुवद्दत फिल कुर्बा, के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि मैं तुमसे ये अजर रसालत नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे घर से, मेरी औलाद से मुवद्दत रखना, शदीद तरीन मोहब्बत रखना। तो ये तो वो चीज़ है जो रसूलुल्लाह ने कह के ली है। बिल्कुल सही बात। इसका अजर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कायनात बनी रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और अगर आपने इसका अजर रसालत नहीं दिया तो इसका मतलब है कि आप जहाँ जिस कायनात में रह रहे हैं, आपके रिश्ते, ज़िंदगी, सांसें, ये किराए की हैं। तो अगर किराए में ही आपके सारे अमाल चले गए तो बाकी तो नेकी पाकी तो बहुत रह ही नहीं जाएगी। रसूलुल्लाह के घर से वफ़ादारी बहुत ज़रूरी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद से गैर मशरूत मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत इताअत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, यही आज का पैगाम है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को नरम करे और हमारे दिलों में जो आपकी आल औलाद है, जो आपके घर के लोग हैं, आपके ससम के घर के लोग हैं, उनकी हमें भी उन जैसा कर दे। अल्लाह ताला हमें भी नेक बंदों में बना दे। इसी के साथ आतिफ मजीद और सैयद हैदर जाफरी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।